आइए आगे सभी। नेशनल मूवमेंट हम कर रहे थे और नेशनल मूवमेंट में मैंने आपको पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, तीसरे चरण के तहत हमने गांधी एरा को स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको कहा था कि गांधी जी के संबंध में जो भी बातें आपके एग्जाम में आती है वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिखवा दी थी, और जन्म से लेकर मृत्यु तक जो बातें आपके एग्जाम में आई हुई है वो सारी बताई थी। उसके बाद हम गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका लेकर गए थे। दक्षिण अफ्रीका से फिर गांधी जी को भारत वापस लेकर आए थे। भारत वापस आकर इन्होंने 3 आंदोलन किए थे: चंपारण, अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा आंदोलन। उसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चला था। उसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बात मोपला आंदोलन के बारे में की थी। इसी दरमियान जब घटनाएं घटित हुई तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी घटित हुआ, भारत शासन अधिनियम 1919 भी हमारे सामने आया और चोरी चोरा कांड भी हमारे सामने आया। तो इस संबंध में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उन पर आज बात करने का प्रयास करते हैं। मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दें। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर चुके हो, कितनी तैयारी कर रहे हो और आप किस दिशा में जा रहे हो। बकायदा मैंने जो तैयार किया है वो इस मायने में भी है कि वो कौन से एग्जाम में आए हुए हैं और किस तरीके से हैं। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा आसान इसका लेवल रखा है, सरल चीजें रखी है। आप इसको अपने लेवल पे देखने का प्रयास करना, धीरे धीरे हम इसके स्तर को ऊंचा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। ये जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, एक तो एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ है और एक बीपीएससी के अंदर आया हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। ए ऑप्शन है 1912, बी ऑप्शन है 1915, सी ऑप्शन है 1917 और डी ऑप्शन है 1919। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे बताइए। मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप इसमें सारे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि तभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी और उनको जान भी सकोगे। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो हम ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी बात कर रहे हैं, अब उसको एक नए रूप में लेके चलेंगे। और नया रूप मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है। ये अब ये रेगुलर चलेगा, जैसे अपने 5 बजे वाली क्लास चलती है ना करंट जीके की, डेली आती है, वैसे ही अब हम जब कोई टॉपिक करेंगे तो उस टॉपिक का पूरा निचोड़ आपके सामने लेकर आऊंगा। किस एग्जाम में कौन से किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए सारे बताऊंगा आपको, लेकिन वो तभी इसका बेनिफिट होगा जब आप उसको पढ़ कर आओगे। तो यहाँ आंसर जो आ रहे हैं, सत्यम मीणा बी, एस बांसकुआ बी, एस बांसकुआ का नाम राजगुरु है, मैं राजगुरु इसको संबोधित करूंगा। पुष्पेंद्र बी, रामवीर बी, रणवीर बी, रिहान खान बी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। दक्षिण अफ्रीका से जो लौटे थे ये 1915 में लौटे थे। आप जानते हो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो लौटे थे 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसी कारण से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहां मैंने आपको राजस्थान के संबंध में एक बात बताई थी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी है, वो है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, विशेष रूप से वो बच्चे जो राजस्थान की तैयारी करते हैं। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। क्लियर होगी बात सारी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, ये है गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, मतलब उनको इनवाइट किसने किया था।
ये किस में क्या आया, यूपीपीसीएस में आया हुआ है। जैसे अपना आरपीएससी होती है ना, वैसे यूपी में होता है यूपीपीसीएससी, बीपीएससी बिहार, और उसमें आया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ल, सी मजरूल हक और डी जेबी कृपलानी। जल्दी जल्दी बताइए। सत्यम बी, बहुत बढ़िया। तफसील 9 जनवरी 1915, पुष्पेंद्र बी, राजगुरु बी, तफसील बी, और इसके अलावा जो भी है बताइए मुझे। रेहान बी, कनेक्टिविटी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। इसी आधार पर डिपेंड करेगा कि हम आगे किस तरीके से चलेंगे। आप सभी पढ़ने वाले बच्चे हो, ध्यान रखें, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है, इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करते जाइए। क्लियर? तो इसका आंसर है राजकुमार शुक्ल। आप जानते हो राजकुमार शुक्ल ने इनको निमंत्रण दिया था। और ये जो चंपारण की जो जानकारी है, चंपारण के किसानों की संख्या जो ये आपके इसके संबंध में जो तिनकठिया आंदोलन हुआ था, और चंपारण के किसानों की जो समस्या थी, याद कीजिए, चंपारण के किसानों की समस्या वो क्या थी? तिनकठिया पद्धति, तिनकठिया पद्धति थी। इसे कहां पर बताया गया था, मतलब गांधी जी को कहां बताया गया था? याद कीजिए, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, याद आ रहा है? 1916 के अंदर हुआ था। यह भी आपको याद रखना है कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत लखनऊ सम्मेलन में करवाया था। कांग्रेस का लखनऊ सम्मेलन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, 1916 में हुआ था। वहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग और उदारवादियों और उग्रवादियों के मध्य समझौता हो गया था। इसी कारण से कांग्रेस के इस सम्मेलन को लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और वो सब बातें एनी बेसेंट के प्रयासों से हुई थी। इसी सम्मेलन में जो चंपारण के राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत करवाया था। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, तिनकठिया पद्धति, तिनकठिया प्रथा या पद्धति कह दीजिए, एक ही बात है, इन्होंने प्रथा लगा दिया, का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ है, एमपीपीएस में आया हुआ है। ए खेड़ा सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी वारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन। जल्दी जल्दी बता दीजिए। मैं आसान से कठिन की तरफ चलूंगा, इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे मत समझना कि ये इजी इजी आ रहे हैं। हालांकि यदि आप ये कहते हो कि ये इजी क्वेश्चन है तो मुझसे बड़ी खुशी किसी को नहीं होगी। सत्यम बी, बताइए, तिनकठिया पद्धति का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? शाबाश, बहुत बढ़िया, बताइए। तिनकठिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? खेड़ा, चंपारण, वारदोली और अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन, या यहां पर लिखा हुआ है अहमदाबाद मील हड़ताल। बताइए, जल्दी जल्दी सभी बताएं। रेहान बी, बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा बी चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह मैंने आपको बता दिया था। अहमदाबाद का मील मजदूर, थोड़ी सी बात मैं इसके बारे में आपसे करना चाहूंगा, हालांकि आगे आ जाएगा। ये जो वारदोली सत्याग्रह हुआ था, वारदोली का संबंध गुजरात से है, और ये क्या है, ये 1928 में हुआ था, और इसको जो लीड किया था वल्लभ भाई पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने। और यहां पर वारदोली की महिलाओं ने, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, वारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के कहने पर, मेरी बात को अंडरलाइन रखना, यहां की महिलाओं ने, मतलब वारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, हालांकि आगे आ जाएगी।
ऑनलाइन ऑफलाइन में जब अपने बात करेंगे, जनरल जीके में जब आपको करवा दूंगा ये, लेकिन यहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना, 1928 में हुआ था और वारदोली गुजरात में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। यदि आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। भूख हड़ताल का प्रयोग किस में किया था? ये आपका एसएससी में आया हुआ है और रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है। एसएससी और रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया हुआ है। ए है चंपारण सत्याग्रह, बी है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, सी है खेड़ा सत्याग्रह और डी है असहयोग आंदोलन। बताइए जल्दी जल्दी। सत्यम बी, राजगुरु बी, जल्दी जल्दी इसके अलावा राजगुरु बी, गुड, बहुत बढ़िया। रेहान बी, शाबाश। अपनी एक्टिविटी दर्ज कीजिए तभी बात बनेगी, और अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत है। आप जुड़े हुए हो, आप देखना आपको किस तरीके से तैयार करता हूं मैं। बस जैसा कह रहा हूं वैसे करते जाना। पुष्पेंद्र बी, गौरव गुप्ता बी, और कहाँ गए बच्चे? भावना, नीतू, कहाँ गए सब? जवाब दीजिए। बी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन, यहीं पर याद कर लेना, ये यहीं पर याद कर लेना, ये बहुत बार आता है, ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना। तो अहमदाबाद के मील मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये यूपीपीसीएस और आरएएस के अंदर आया हुआ है। आप देखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए हैं। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए जल्दी जल्दी। राजगुरु सी, गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इस चीज को मैं मान के चलता हूं, आपको इसी तरीके से स्पीड भी बढ़ेगी। पुष्पेंद्र सी, शाबाश, बहुत बढ़िया। रेहान सी, ज्यादा से ज्यादा एक्टिवनेस दिखाइए, और ये तो शुरुआत है। आप बेफिक्र रहिए, बस जो बता रहा हूं वैसे करते जाना। बस क्या आंसर हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। और आप जानते हो कि महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आ जाइए। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, ब्लैक एक्ट कहा था? ये यूपीएससी में आया हुआ है, एसएससी के अंदर आया हुआ है। किस कानून को? ए हंटर रिपोर्ट, बी रोलेट एक्ट, सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट। बताइए। हंटर रिपोर्ट को, रोलेट एक्ट को, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सत्यम सी, किस एक्ट को काला कानून कहा था? जल्दी जल्दी बताइए। काला कानून, ब्लैक एक्ट, गांधी जी ने किसको कहा था? बी, सत्यम बी, पुष्पेंद्र बी, गुड, रेहान बी, गुड, सही है, रोलेट एक्ट को कहा था। इन्होंने काला कानून कहा था। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1919 का भारत सरकार अधिनियम, भूल मत जाना इसको। इसको क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसके तहत प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। एक और होता है भारत शासन अधिनियम 1909, इसको क्या बोलते हैं? मोर्ले मिंटो सुधार। कभी मत भूल जाना, ये कभी भी मत भूल जाना, ये फिक्स होते हैं क्वेश्चन।
इनमें बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना। और मोर्ले मिंटो सुधार जो था, भारत शासन अधिनियम 1909 जो था, इसमें क्या हुआ था, मुसलमानों की पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया गया था। और 1919 में मुख्य रूप से क्या बात हुई थी, प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। क्लियर? ये जो बोल रहा हूं ना, ये जम जाना चाहिए आपके। 7वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं ये कब हुआ था, के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। ये एसएससी में आया हुआ है और बीपीएससी में आया हुआ है। ए नाइटहुड, बी केसरे हिंद, सी राय बहादुर, डी सर। बताइए। नाइटहुड, केसरे हिंद, राय बहादुर, सर। गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी? तफसील बी। तफसील बी, रिहान बी, सत्यम बी, राजगुरु बी, गौरव बी। गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे लगातार आप बताओगे ना, आपके लिए बहुत शानदार शानदार, बहुत ही कंटेक्ट अच्छा लेकर आऊंगा। बी, शानदार, बहुत बढ़िया। तो इसका बी आंसर है। और ये नाइटहुड और सर, ये उपाधि लौटाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना, इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राय बहादुर की उपाधि जो लौटाई थी, ये किसने लौटाई थी? जमनालाल बजाज ने। याद कीजिए, आपको बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? यह आपका आया हुआ है यूपीएससी में और बीपीएससी में। ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। जल्दी जल्दी बता दीजिए। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, सी महात्मा गांधी और डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। तफसील सी महात्मा गांधी। और इसके अलावा बताइए जल्दी जल्दी। शाबाश, बहुत बढ़िया। गुड। अध्यक्ष के लिए चुना गया था, महात्मा गांधी को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट औपचारिक रूप से कब शुरू किया गया था? ये यूपीपीएससी, मतलब उत्तर प्रदेश का जो होता है वो, और एसएससी के अंदर आया हुआ है। ए 1 अगस्त 1920, बी 13 अप्रैल 1919, 5 फरवरी 1922 और 26 जनवरी 1921। बताइए क्या आंसर होगा? असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920, 13 अप्रैल 1919, 5 फरवरी 1922, 26 जनवरी 1921। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताइए। राजगुरु बी 13 अप्रैल 1919, रेहान बी 13 अप्रैल 1919, गौरव बी 13 अप्रैल 1919, राजगुरु ए। देखिए ये गलत कर दिया आप लोगों ने, पुष्पेंद्र ए। तो आप देख सकते हो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो कब शुरू किया गया था, ये 1 अगस्त 1920 को। याद कीजिए मैंने आपको क्या कहा था, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। और मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए आप, यूपीपीसीएससी और एसएससी इसके अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे 2 अधिवेशन हुए थे, याद कीजिए। एक नागपुर अधिवेशन हुआ था, आपको मैंने बताया था, लाला लाजपत राय
और विजय राघवाचार्य, इन्होंने अध्यक्षता की थी। CR दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया था। इन सब की डिटेल आपके पास है, इसको पढ़ा करो। 10वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस घटना से आहत होकर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी और ऑल स्टेट पीएससी। महात्मा गांधी ने किस घटना से आहत होकर 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी, चोरी चोरा कांड, सी, काकोरी ट्रेन डकैती, डी, मोपला विद्रोह। आप देख लीजिए, ये चारों ऑप्शन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये तफसील बी, गौरव बी, और इसके अलावा पूरी एक्टिवनेस दिखाओ, और ऐसे ही हम आगे लेके चलेंगे। अब एक एक टॉपिक को उठाऊंगा, अब बीच बीच में भी आपके लिए लेकर आया करूंगा। पुष्पेंद्र बी, एस बी, बी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल चोरी चोरा कांड ये है। ये जो चोरी चोरा कांड हुआ था, ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। यूपी का एक जिला है गोरखपुर, वहाँ चोरी चोरा पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये डेट याद रखनी है आपने। काकोरी ट्रेन डकैती ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को, बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये, 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। एक बार के एग्जाम में भारत छोड़ो आंदोलन और काकोरी ये ट्रेन डकैती है, इसको साथ में मिलाकर पूछ लिया था। मोपला विद्रोह ये 1921 में हुआ था, लेकिन इसमें जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है मोपला का, वो ये आता है कि ये मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो हुआ था ये केरल के मालाबार तट पर हुआ था, ये बात ध्यान रखना आपको। हालांकि लगान बढ़ोतरी के विरोध में जमींदारों के खिलाफ हुआ था, किसानों ने किया था ये, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इस पे एक स्टैटिक पोर्शन के रूप में जो आता है वो ये आता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो केरल के मालाबार तट पर हुआ था, ठीक है ना। मालाबार, कई बार ऐसे ही पूछ लेते हैं केरल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो मालाबार तट कहा जाता है, बहुत बार आती है ये चीजें ये। चलिए नेक्स्ट, चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ उपस्थित थे, ये आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। हालांकि आप समझ सकते हो, दे सकते हो आंसर, इसको नोट्स में ऐड करना है। हालांकि मैंने बताया नहीं है नोट्स में डायरेक्ट आपको, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर जरूर दे सकते हो। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ उपस्थित थे। मतलब जो चोरी चोरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, उस समय महात्मा गांधी थे कहाँ। ये बीपीएससी में आया हुआ है और यूपीपीसीएस में आया हुआ है। ए, दिल्ली में, बी, गोरखपुर में, सी, चोरी चोरा में, डी, वारदोली में। बताइए। मैंने कहा ना धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ चलेंगे। बताइए। तफसील डी, पुष्पेंद्र डी, रेहान डी, सत्यम डी। गुड, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसका आंसर दोगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप है ना अपने नोट्स में भी ऐड कर लेना, ऐसे की ऐसी लाइन में ऐड कर लेना कि चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी वारदोली में थे। और वारदोली कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आपके आया हुआ है ये IAS प्री 2018 के अंदर आया हुआ है। IAS प्री 2018 के अंदर आया। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। उन्होंने मेजिनी मैंने लिखाया था आपको, यदि वहां से आप पकड़ गए तो इसका आंसर दे दोगे। उन्होंने मेजिनी, गैरीबोल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे ए, अरविंद घोष, बी,
विपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय, डी मोतीलाल नेहरू। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बताइए। आईएएस प्री 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने मेजिनी, मैंने बताया हुआ है, कोमा गैरीबोल्डी, कोमा शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे ए अरविंद घोष, सी विपिन चंद्र पाल, बी विपिन चंद्र पाल, सी लाला लाजपत राय, डी मोतीलाल नेहरू। मैं समझ सकता हूं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपकी दिक्कत आ सकती है। भावना ए, राजगुरु डी, और गुड, कोशिश कीजिए, नक्कल तो मारना मत, सीधी सी बात है। भावना ए, राजगुरु ए, अच्छा आंसर बदल दिया। रेहान सी, ये आईएएस प्री 2018 के अंदर आया हुआ है, लेकिन मैंने पूरा नहीं करवाया आपको, लेकिन जितना करवाया है उसके आधार पर आप आंसर जरूर दे सकते हो। चलिए, इसका आंसर रेहान ने सही दिया है, लाला लाजपत राय। याद कीजिए, मैंने आपको मेजिनी के बारे में बताया था। ये लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे। याद कीजिए, जहां मैंने आपको लाल बाल पाल करवाया हुआ है ना, वहां जाइए आप, वहां जाइए, वहां आपको ये मेजिनी मिला है, वहां मिलेगा आपको। ये इटली के राष्ट्रपिता थे, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। भावना, अरविंद घोष योगी बन गए थे तो श्री कृष्णा पे कुछ लिखा होगा। बिल्कुल इस तरीके की सोच आप में होनी चाहिए, लेकिन ये सोच इसके साथ मैच नहीं करती है। हमें ये प्रयास इसी तरीके से करना चाहिए, इसी तरीके से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो कनेक्टिविटी बनती है वो इसी से बनती है। आपकी सोच गलत नहीं है, इसी सोच से हम आगे बढ़ते हैं। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, इस सोच से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आरएएस और जो आईएएस जैसे एग्जाम होते हैं उनको क्लियर करने की क्षमता हमें आ जाती है। जो एस्पिरेंट होते हैं आईएएस और आरएएस के, उनमें इसी प्रकार की सोच होती है। उनको कनेक्टिंग करना आना चाहिए। ठीक है, कई बार कनेक्टिंग गलत हो जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें इसको निरंतर करते रहना चाहिए। इसका आंसर लाला लाजपत राय है। अरविंद घोष के बारे में जैसे मैं अभी इन्होंने बताया, तो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वो कौन से क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी बन गए थे। तो अरविंद घोष। विपिन चंद्र पाल को बाल गंगाधर तिलक के सेनापति के रूप में जाना जाता है। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के रूप में इनको जाना जाता है। और ये लाल बाल पाल, ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है। लाल बाल पाल त्रिगुट के एकमात्र व्यक्ति, लाल बाल पाल त्रिगुट के एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो मैंने आपको बता भी दिया था। असहयोग आंदोलन में जो विशेष अधिवेशन हुआ था लाला लाजपत राय, जहां पर सीआर दास ने असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया था, वो वाला, ठीक है ना। इसको इस तरीके से आपको खुद ने ही डिजाइन करना है, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं जितना पढ़ा रहा हूं आप उतना ही कर लीजिए और मत देखिए, इसी को बार बार रिपीट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं बैठा हूं, कोई समस्या नहीं आएगी। बस इनमें बेईमानी मत कर देना, इनमें गड़बड़ी मत कर देना। आप एक दिन मिठाई खिलाओगे, आप देख रहे हो कल परसों ही बबलू मीणा 5 एग्जाम में सिलेक्ट हुआ है। 5 एग्जाम किसको बोलते हैं? 5 एग्जाम छोटी बात नहीं होती है। और आगे अब वो निरंतर तैयारी कर रहा है, सीजीएल वगैरह आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो एक बार आप उसने पैर टिका लिए तो बहुत बड़ी बात होती है ये। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूं आप वैसे कीजिए, ठीक है ना। चीज़ों कनेक्टिंग करना सीखिए। और बस मैं आपको ये कहूंगा, आप बार बार पढ़ो, रिवीजन को महत्व दो। कंटेंट पे मेहनत करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैंने दे दिया आपको।
वो कंटेंट आपको दे रहा हूं, उस पर आप याद करो और रिवीजन करो। बस रिवीजन का 1 घंटा या मैं तो कहूंगा 2 घंटे, रिवीजन के 2 घंटे आप एक्स्ट्रा निकालिए। उस समय आप रिवीजन ही करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कभी नहीं रुकोगे, कभी नहीं रुकोगे। मेरी बात नहीं मानो तो जो भी सफल व्यक्ति है, ठीक है, हालांकि मेरे को तो पता नहीं आप सफल मानते हो कि नहीं मानते हो, लेकिन जो जॉब लगे हैं उनके इंटरव्यूज आप सुन लेना, वो एक ही बात कहेंगे, पढ़ चाहे कम लो लेकिन रिवीजन ज्यादा करो। रिवीजन का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो ये ध्यान रखें ये चीजें। आइए, ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आज आईएएस 2018 में से ही निकाले हैं। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2018, आराम से इसका आंसर देना, मैं समय दूंगा आपको, मैं समय दूंगा, मुझे आपसे उत्तर की अपेक्षा है और आप दे सकते हो, मैं विश्वास दिलाता हूं। आईएएस नाम पर मत जाइए, आईएएस नाम पर मत जाइए, मैं इस लेवल पर आपको तैयार करूंगा तो आपका एसएससी रेलवे कुछ नहीं बचेगा। और वर्तमान में तो देखो क्वेश्चन भी इसी टाइप के आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आराम से तसल्ली से पढ़ो, आपके पास आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह अति महत्वपूर्ण पहलू, ठीक है। आइए, एक बार तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले मेरी इस बात को सुनो ताकि आप में एक विश्वास भी पैदा हो और आपको पता लगे कि हम जो 5 बजे वाली क्लास लेते हैं उसमें जो हम पढ़ते हैं क्या वो सही है क्या। आइए उसका एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं। ये आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से ये मई के आसपास एग्जाम होता है, ये ठीक है ना, मई के आसपास एग्जाम होता है। जब आप इसको गौर से देखोगे, चंपारण सत्याग्रह, ये चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था अप्रैल 1917 के अंदर, अप्रैल 1917 के अंदर हुआ था, ये मैंने बताया हुआ आपको, चंपारण, ठीक है। यहां क्या बात ऐसी जुड़ी हुई है जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया, यहां बात ये जुड़ी हुई है कि अप्रैल 2017 में 100 वर्ष पूरे हुए, अप्रैल 2017 में 100 वर्ष पूरे हुए। अब आप खुद सोच लीजिए, आपको बार बार चिल्लाता रहता हूं ना, 25 वर्ष, 50 वर्ष, 75, 100 वर्ष, ये जो राउंड फिगर में पूरे होते हैं ना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। ये जैसे मैं आपको आज कह रहा हूं 4 जुलाई 1976, भूल के भी मत भूल जाना, अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे हुए हैं। ये किसी न किसी रूप में आपके जरूर आएगा और जहां तक मैं समझता हूं ये टाइम कैप्सूल को जोड़कर पूछेगा आपसे। तो ये जो होते हैं ना, ये मैंने इसलिए आपको बताया। तो चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है ए ऑप्शन क्या दे रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर, शब्दों से भी समझ जाओगे कि ये गलत है कि सही है, ऑल इंडिया लेवल पर अधिवक्ताओं, अधिवक्ता मतलब एडवोकेट्स, विद्यार्थियों मतलब स्टूडेंट्स, और महिलाओं वुमेन्स की सक्रिय सहभागिता, मतलब ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में ऑल इंडिया लेवल पर जो एडवोकेट थे, स्टूडेंट थे, महिलाएं थी, वो एक साथ आ गई थी, किसमें, चंपारण में। अब सही है गलत है आप देखना। बी, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, मतलब जो दलित थे, आदिवासी समुदाय थे, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब थे वो आ गए थे। सी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, मतलब जो किसान जो अनसेटिस्फाई थे, वो भावना नेशनल मूवमेंट के अंदर आ गई थी, किसान आ गए थे, ये कह रहा है सी। डी, रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, ठीक है ना। रोपण फसलें क्या होती है, जैसे चावल की फसलें हो गई है ना, इसको रोप कर बनाते हैं,
आलू हो गया, उसको रोप कर बनाते हैं, वो रोपण फसलें होती है। वाणिज्यिक फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप जैसे कॉटन हो गया, ये हो गया। कि खेती में भारी गिरावट, तो आंसर दीजिए मुझे इसका। राजगुरु सी, सत्यम सी, पुष्पेंद्र सी, गौरव सी, और बताइए इसके अलावा। शाबाश, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी। भावना सी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। मेरे हिसाब से मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए, आपने यदि उसको ढंग से पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, तो आप अपने आप बता दोगे सर सी आंसर है। और आप इस बात पर अपनी पीठ थपथपा सकते हो, गर्व महसूस कर सकते हो कि आपने आईएएस प्री 2018 का क्वेश्चन सोल्व किया है। ये छोटी बात नहीं होती है। कोई कहता होगा कैसे ही है, 2018 का क्वेश्चन आपने सोल्व किया है, और ऑप्शन काट के, क्योंकि आप जानते हो अखिल भारतीय स्तर नहीं हो सकता, ये क्षेत्रीय था, प्रांतीय था। और यहां देख लीजिए, एससी एसटी के लिए थोड़ी था ये आंदोलन, ये तो किसानों के लिए था। आप अपने आप जब पढ़ा होता है ना बार बार, तो अपने आप दिमाग में आता है। रोपण फसलों की बात थोड़ी थी यहाँ पर, यहाँ तो तिनकठिया आपत्ति थी, रोपण फसलों की बात ही नहीं थी। गिरावट का क्या मतलब था? तो यहां पर क्या है, किसान आ गए थे नेशनल मूवमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह था, ये तिनकठिया पद्धति के विरोध में था। अब आप घर पे जाके इसको पढ़ना, चंपारण सत्याग्रह को, जो भी सारी चीजें हैं। तो ये कुछ बातें मैंने बताई है। इसी तरीके से बीच बीच में मैं ऐसे एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आऊंगा। आप बस तैयार रहना, तैयार रहना। बार बार पढ़ो, नोट्स पढ़ो, और इनको देख लीजिए। यदि आपको कुछ लगता है कुछ एक्स्ट्रा करने का, तो पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करते हो। पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए। पुराने सालों के क्वेश्चन है, उनमें क्या बदलाव करेगा वो का वो दे देगा आपको। और आजकल वैसे जो ये सोशल मीडिया पर मिल ही जाता है, लेकिन मैं सोशल मीडिया में ज़्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता। आप तो बस मेरे वीडियोस देख लेते हो, यही काफ़ी है। और 5 बजे वाली क्लास को बिल्कुल मिस मत करना। इंस्टाग्राम, उनको मिस मत करना। और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो बच्चे अपना जो इंस्टाग्राम का जो उनकी आईडी है, ठीक है ना, वो मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर या ग्रुप में सेंड कर दे। वो मुझे सेंड करे, और मैं उनको कोलैबोरेट करूँगा, तो वहाँ से वो मेरे उस जो वीडियो मैं भेजूँगा, जो रील मैं भेजूँगा इंस्टाग्राम पे, उसको लिंक कर दे, यस कर दे। ठीक है ना? जैसे अभी तफ़सील ने भेजा है, तो उसको मैं लिंक करता हूँ कोलैबोरेट के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना बात पहुँचे, इसलिए आपकी जो आईडी है, वो मुझे भेजें। और आपके कितने जुड़े हुए हैं, वो भी आगे संख्या लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके फॉलोवर्स कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉलोवर तो बढ़ेंगे ना आपके, जब आप नौकरी लगोगे। तो ये आप एक काम करना, ठीक है ना? अपनी आईडी मुझे सेंड करना, ताकि मैं उसको फिर लिंक कर दूँ, और लिंक करने के बाद आप उसको फिर यस कर देना। ठीक है ना? यस करना ज़रूरी होता है, नहीं तो ऐसे जाएगा नहीं। क्लियर? चलिए जी, अब साइंस की क्लास लेंगे।